5 जनवरी 2026 की सुबह थी। सोशल मीडिया पर रोज की तरह शोर था, ट्रेंड्स थे, डिबेट्स थी, लेकिन उसी के बीच एक ट्वीट आया जिसने सब कुछ एक पल के लिए रोक दिया। सौरभ द्विवेदी ने लिखा था, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई और हमेशा होगा। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई सफाई नहीं, लेकिन इस लाइन ने साफ कर दिया कि सौरभ द्विवेदी अब लल्लन टॉप का हिस्सा नहीं रहे। अरे तुम बोले कि हम तो लेके चलते हैं। एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, लाठी वाठी मत चलाइए। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन। लल्लन टॉप के बाद अब क्या? ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ। लल्लन टॉप जो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था बल्कि हिंदी डिजिटल जर्नलिज्म की एक पूरी पहचान बन चुका था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने चिल्लाने वाले डिबेट्स, एजेंडा चलाने वाले पैनल्स, जबरदस्ती की राष्ट्रभक्ति से हटकर लोगों को दिखाया कि खबर को शांति से, सवाल के साथ और इंसान की तरह भी पेश किया जा सकता है। ओरिजिनल रहो, रियल रहो, एक्टिंग कितनी देर करोगे जैसी लाइनें किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि उस सोच का एक्सटेंशन थी जिसने लाखों युवाओं को पहली बार पत्रकारिता से जोड़ दिया। ओरिजिनल रहें, रियल रहें, एक्टिंग कितनी देर करोगे, खौफ में कितनी देर रहोगे, अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर सवालों और आरोपों की बाढ़ आ गई। कोई कहने लगा सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप की आइडियोलॉजी अब मैच नहीं कर रही। कोई दावा कर रहा था कि लल्लन टॉप धीरे धीरे एक तरफा झुकने लगा था। कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि सौरभ द्विवेदी को साइडलाइन किया जा रहा है और कुछ ने इसे पूरी तरीके से एक पर्सनल करियर मूव बता दिया। सच्चाई क्या है और अफवाहें क्या है, यही समझना सबसे जरूरी है। लल्लन टॉप कोई अचानक पैदा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। उस दौर में जब डिजिटल मीडिया या तो हल्के में लिया जाता या टीवी का सस्ता विकल्प माना जाता, लेकिन लल्लन टॉप ने शुरू से ही खुद को एक सेंट्रिस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर रखा। ना अंधा समर्थन, ना अंधा विरोध, सरकार की तारीफ भी, सरकार से सवाल भी पूछे गए और इसी बैलेंस ने लोगों को भरोसा जीता। सौरभ द्विवेदी खुद शुरुआत से सेंटर टू लेफ्ट झुकाव रखते रहे। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी, लेकिन एक एंकर के तौर पर उन्होंने हमेशा यह समझा कि निजी सोच न्यूज का चेहरा नहीं बनना चाहिए। यही वजह थी कि उन्हें लोग सिर्फ एक एंकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट मानते थे। उनकी हिंदी, उनकी स्टोरी टेलिंग और सवाल पूछने का तरीका, यह सब कुछ अलग था। इतना अलग कि 2016 से 2017 के बाद जर्नलिज्म के स्टूडेंट से टीचर्स तक यह कहने लगे थे कि अब रजत शर्मा और रविश कुमार जैसा नहीं, सौरभ द्विवेदी जैसा बनना है। यह भी समझना जरूरी है कि सौरभ द्विवेदी 2016 में जर्नलिज्म सीखने नहीं आए थे। यह 2005 या 2006 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया हाउस में, अलग अलग रोल में, रिपोर्टर्स के तौर पर भी और जर्नलिस्ट के तौर पर भी। उन्हें सही गलत का फर्क पता था और यह भी पता था कि एंकर की कुर्सी पर बैठकर खुद को सेंटर में कैसे रखना होता है। धीरे धीरे सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं रहे, वह एक फैनोनिमा बन रहे थे। खासकर इंडियन स्टूडेंट के बीच उनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर पहुंच गई। कॉलेज इवेंट्स में जहां बच्चों को आमतौर पर अटेंडेंस के लिए भेजा जाता, वहां सौरभ द्विवेदी को सुनने के लिए स्टूडेंट खुद क्लास छोड़ देते। वह कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, ना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, एक सिंपल जर्नलिस्ट थे, गमछा डाले सीधे सवाल पूछता हुआ इंसान, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शुरुआत से ही सौरभ द्विवेदी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहे, लेकिन यही कंट्रोवर्सी लल्लन टॉप की ग्रोथ की बड़ी वजह बनी। उन्हें साफ समझ आ गया था कि टीवी न्यूज पहले ही हंगामा, शोर और ड्रामे से भरी पड़ी है, उसमें और आग लगाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए उन्होंने स्लो स्टोरी टेलिंग चुनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जोर दिया, बिना चिल्लाए, बिना नाटक किए असली बात रखी और लोग उसी सादगी के फैन बनते चले गए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया नुपुर शर्मा केस के दौरान। उस वक्त लल्लन टॉप पर आरोप लगे कि वह सिर्फ एक पक्ष को जगह दे रहा है। यह कहा गया कि नुपुर शर्मा को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। सौरभ द्विवेदी ने इन आरोपों पर साफ जवाब दिया कि नुपुर शर्मा को बार बार इन्वाइट किया गया, संपर्क किए गए, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। नुपुर शर्मा से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था, पर एक लाइन के जवाब से कहां किसी की भूख मिटेगी। यहीं से लल्लन टॉप पूरी तरह पोलराइज्ड फिगर बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद लल्लन टॉप कुछ अलग कर रहा था। ग्राउंड पर रिपोर्ट भेजना, बिना काट झाक के लोगों की बातचीत दिखाना, वो क्लिप जो आमतौर पर टीवी न्यूज में काट दी जाती थी, वह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कन्हैया
मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम। आज अगर लल्लन टॉप 35 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम सौरभ द्विवेदी का ही है। राजनीति में उनके दुश्मन बढ़ते गए, लेकिन आम लोग और सेलिब्रिटीज में उनकी इज्जत और बढ़ती चली गई। गेस्ट इन द न्यूज रूम जैसे शो में इंटरव्यू की परिभाषा बदल दी। यहाँ गेस्ट बोलता था और एंकर सच में सुनता था, लेकिन लल्लन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर आता और एक बड़े मीडिया ग्रुप के साथ काम करने की अपनी सीमाएं होती हैं। पूरी आजादी कभी नहीं मिलती। सौरभ द्विवेदी जैसे जर्नलिस्ट के लिए यह धीरे धीरे एक टकराव बनता गया। हाल ही में मध्य प्रदेश की जहरीले पानी वाले मामले में जब एक मंत्री ने रिपोर्टर से बदतमीजी की और लल्लन टॉप ने रिपोर्टर के साथ मजबूती से खड़े होकर यह क्लिप दिखाई, तो माना गया कि यह स्टैंड ऊपर तक पसंद नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि सौरभ द्विवेदी को निकाला गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती बाहर किया गया, कुछ का मानना है कि वह खुद निकलना चाहते थे। वहीं एक और थ्योरी यह भी है कि सौरभ द्विवेदी कुछ नया करना चाहते हैं। हाल ही में आए एक ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ने इस चर्चा को और तेज हवा बना दी। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप में रहते हुए कुछ और प्लान कर रहे, जो मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया। लेकिन सच है कि यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई बड़ा जर्नलिस्ट एक बड़े मीडिया हाउस से अलग हुआ हो। रवीश कुमार ने भी यही फैसला लिया जब उन्हें लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग सौरभ द्विवेदी को इगोइस्ट भी कह रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेंड देखा जाए तो साफ दिखता है कि लोग लल्लन टॉप को चैनल की वजह से नहीं, सौरभ द्विवेदी की वजह से देखते हैं। जैसे क्रिकेट में एक बड़ा प्लेयर टीम बदलता है और फैंस उसके साथ चले जाते हैं, वैसे ही जर्नलिज्म भी ऐसे ही है। आज यह कहानी नाराजगी की नहीं, यह कहानी उस पल की कहानी है जब इंसान को समझ आ जाता है कि रुकना अब आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सौरभ द्विवेदी ने सालों पहले कहा था कि वह एक जर्नलिस्ट नहीं रहना चाहते। अब शायद वह पल आ गया है। वो जो भी करेंगे कामयाब होंगे या नहीं यह वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं रहे, वे हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और ऐसी आवाजें चाहे चैनल को छोड़ दें, सिस्टम छोड़ दें, चुप नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू गाइस, वन लास्ट टाइम, थैंक यू।